उत्तराखंड में बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री का चयन करना लगातार भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने अपने विधानमंडल दल की बैठक को भी टाल दिया है। आखिर ऐसी क्या परेशानी है कि बीजेपी एक मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर पा रही है, मंत्रिमंडल के आकार को अंतिम रूप नहीं दे पा रही है। बीजेपी के तमाम विधायकों का देहरादून पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन अब खबर आ रही है कि विधानमंडल दल की बैठक को फिर से टाल दिया गया है। उत्तराखंड में नया मुख्यमंत्री कब बनेगा, इसको लेकर सबकी नजरें बीजेपी की तरफ आके टिकी हुई हैं। खबर आ रही थी कि एक निजी होटल में विधायक मंडल दल की बैठक की तैयारियां की जा चुकी हैं, लेकिन अब खबर आई है कि यह बैठक फिलहाल टाल दी गई है। बात सीधी सपाट है कि नाम पर अंतिम सहमति नहीं हो रही है, इसलिए बीजेपी को यह बैठक लगातार खिसकानी पड़ रही है। आखिर क्या है वजह? कौन कौन से नए नाम सामने आए हैं जिन पर अब बातें होने लगी है? क्या है बीजेपी के अंदर के भीतर का घमासान? इन सब बातों को करने के लिए आपके सामने मैं एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। बातों को, प्रकरण को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप सम्मानित दर्शकों से आग्रह है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में बीजेपी के भीतर किसी एक नाम पर सहमति होती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी में बैठकों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। खत्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि नाम पर अंतिम मुहर नहीं लग रही है। जब तक एक गुट के नेताओं को संतुष्ट किया जाता है, तब तक दूसरा गुट अपने नाम को आगे बढ़ा देता है, और यही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की परेशानी है। खबर कई नेताओं के दिल्ली जाने की लगातार आती रही, लेकिन जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली बुलाया गया बातचीत करने के लिए, तो खबरों के पीछे की सच्चाई को जानने की कई लोगों ने कोशिश की। त्रिवेंद्र सिंह रावत की बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से लंबी मुलाकात हुई। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के तमाम नेता बड़े फैसले लेने से पहले बीएल संतोष से संपर्क करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व भी बीएल संतोष की सिफारिशों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और यह महत्वपूर्ण इसलिए और ज्यादा हो गई जब देहरादून से यह खबर आई कि अभी तक विधानमंडल दल की बैठक को लेकर केंद्र ने हरी झंडी नहीं दी है। पहले बताया गया था कि 20 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक देहरादून में होगी और नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर औपचारिक रूप से लग जाएगी। लेकिन जब दिल्ली में मुलाकातों का दौर होली के बाद फिर से शुरू हुआ, तो विधानमंडल दल की बैठक फिर से टल गई। खुद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस बात का अनौपचारिक रूप से खुलासा किया, लेकिन औपचारिक रूप से यह भी कहा मीडिया से कि जब तय हो जाएगा कि विधानमंडल दल की बैठक कब है, तो सबको विस्तार से औपचारिक सूचना भेजी जा सकती है। बीजेपी के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। संघ बैकग्राउंड वाले नेताओं की भी अच्छी खासी लाइन लगी हुई है। कई ऐसे नेता लगातार चर्चाओं में बने थे जिनके नाम की चर्चा हो रही थी। अनिल बलूनी के नाम की चर्चा लगातार बनी रही कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे आगे हैं। पुष्कर सिंह धामी के नाम को भी खारिज नहीं किया जा सकता। खुद जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी थे उत्तराखंड के, प्रहलाद जोशी, उन्होंने भी पुष्कर सिंह धामी के बारे में अपनी सकारात्मक रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी है। लेकिन सुबोध उनियाल, विनोद चमोली, धन सिंह रावत, ये कुछ ऐसे नाम थे जो लगातार रेस में बने हुए थे। इनके नामों पर विचार होता और सहमति बनती उससे पहले ही कई दूसरे नामों पर भी चर्चा होने लगी है। अब खबर है कि बिशन सिंह चुफाल, जो डीडी हाट के विधायक हैं, उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है, और लैंसडाउन के विधायक महंत दिलीप सिंह के नाम की भी जोरदार तरीके से चर्चा चल रही है। इन दोनों नामों की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इन दोनों लोगों की पैरवी उत्तराखंड के कई बड़े नेता कर रहे हैं, जिनकी केंद्र में भी बातें सुनी जाती हैं। इसलिए बिशन सिंह चुफाल और महंत दिलीप भी अब रेस में बने हुए हैं।
अंतिम सहमति किस पर बनेगी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जैसे जैसे मीटिंग या विधानमंडल दल की बैठक आगे टल रही है, वैसे वैसे बीजेपी के सामने नया नेतृत्व देने की कड़ी चुनौती भी बढ़ती जा रही है। तमाम लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि 47 विधायकों को देने वाले उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिलने में इतनी देर आखिर क्यों हो रही है। केंद्रीय नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी का है, वो आखिर एक ऐसे नाम पर सहमति क्यों नहीं बना पा रहा है जिस पर सब लोग तैयार हो जाएं। नया मंत्रिमंडल का आकार भी क्यों तय नहीं हो पा रहा है। बड़ी बातें, बड़े सवाल कई हैं जो केंद्रीय नेतृत्व के सामने हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चिंता वो आने वाले 5 साल हैं जो उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उत्तराखंड में भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो केंद्र चला रहा है। लोकसभा के चुनाव 2024 में हैं, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आलाकमान कोई फैसला करना चाहता है कि बीच में कोई समस्या ना हो। जैसे पिछले 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिए, ऐसी नौबत इस बार ना आए। इसलिए बहुत सोच विचार करने की आवश्यकता महसूस बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। और ऐसे में जब कई गुट उत्तराखंड में सक्रिय हों बीजेपी के, और वो तमाम गुटों का जो नेतृत्व करने वाले लोग हों वो भी अपनी भारी भरकम हैसियत रखते हों, तो केंद्रीय नेतृत्व के सामने परेशानी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। अब सबकी नजरें इस बात पे टिकी हुई हैं कि कब औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की बैठक की घोषणा होगी, क्योंकि जो पहले 20 मार्च और 21 मार्च की तारीखें बताई गई थी उसको पीछे सरकाने के लिए बीजेपी के नेताओं ने स्पष्ट बता दिया है। तमाम विधायक जो देहरादून में पहुंच चुके हैं उनका भी इंतजार अब बढ़ता जा रहा है। कई विधायक तो देहरादून बहुत समय से पहुंच चुके थे, कई विधायक भी रास्ते में थे, लेकिन जब विधानमंडल दल की बैठक के टलने की खबर आई तो कई विधायक निराश नाराज से भी हो गए हैं। अब देखना यह है कि औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की बैठक की सूचना कब दी जाती है, नया नेता कब चुना जाता है, नई सरकार शपथ कब लेती है। साथियों, हमारी आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले 2 विशेष आग्रह हमेशा की तरह। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।